नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा फेसबुक पेज रीना कॉइन कलेक्शन में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ 50 पैसे के सिक्के के बारे में। ये 50 पैसे के सिक्के आपको दिला सकता है 50,000 रुपए तक। हाँ दोस्तों, दो सिक्का ऐसा है जो 50-50 हजार मतलब 1 लाख रुपए तक आपको मिल सकता है। आज का जो 50 पैसे का सिक्का है वो मैं जो ईयर कवर करने वाली हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। 1957 से लेकर 1971 तक जो सिक्के ढाले गए थे, मैं उनके बारे में बात करूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखिए, समझिए कि किस तरह से कौन से सिक्के की क्या कीमत चल रही है। ईयर भी देखना जरूरी है और मिंट मार्क भी देखना जरूरी है। मैं आपको बता दी कि 1957 से लेकर 1971 तक है और आप बोल रहे हैं कि हाँ मेरे पास सब सिक्के हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ईयर एक मैं बता रही हूँ, वही आपको मुझे पिक सेंड करना है। तो पूरा समझिए, और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो मेरे पेज से जुड़ जाइए, पेज को फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी अगर नॉलेजेबल लगे तो जरूर लाइक कीजिए, इससे मैं मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए नई नई जानकारी लेके आती हूँ पुराने नोट और सिक्के रिलेटेड। शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। और आपके जो क्वेश्चन है पूछते रहते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज कौन हमारे सिक्के खरीदेंगे, आप जो बता रहे हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज के भी सिक्के बेचे और खरीदे जाते हैं, तो किस तरह से, तो मैं आपको वो प्रोसेस भी बता दूंगी। तो उससे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, कि समझना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन चार्ज कौन सिक्का खरीद रहा है, किस तरह से हम लोग सिक्का बेचे। तो वो समझने के लिए आपको पूरा अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आपको अपने सिक्के की पिक वगैरह मुझे सेंड करना है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो अबाउट में आपको मिल जाएगा। आप वहां से भी मुझे आपके जो कीमती सिक्के हैं उसकी पिक भी सेंड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देख सकते हैं ये 50 पैसे के सिक्के हैं। जब हमारा देश स्वाधीन हुआ था उसके बाद ये सिक्के ढाले गए थे 50 पैसे के। तो इसमें आपको कुछ सिक्के ऐसे भी दिखाई देंगे जहाँ पे नए पैसे लिखा हुआ है, और उसके बाद लिखा जाना स्टार्ट हुआ था 50 पैसे। तो कौन सा ईयर का, कौन कब से, वो पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। और कौन से इसमें सिक्के कीमती है, कौन सा ईयर का जहाँ पे नए पैसे लिखा हुआ है 50 पैसे में, उसमें से कौन कौन से कीमती सिक्का है, मतलब उसमें कौन सा ईयर आपको अपने कलेक्शन में रखना है, मिंट मार्क आपको देखना पड़ेगा, सब कुछ आपको डिटेल्स में समझ में आएगा। और उसके बाद जब नए पैसे के बाद जो 50 पैसे सिक्के ढाले गए थे, ठीक है, वो ढाले गए थे कब से, वो भी डिटेल्स में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं इससे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताई थी ताकि आप समझ पाएँ। लेकिन बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो मैं सोची क्यों ना पूरा कवर करूँ। और ये जो सिक्के ढाले गए थे आप देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, 1957 से लेकर 1961 तक ये डिजाइन में सिक्के ढाले गए थे। उसके बाद भी 50 पैसे के बहुत सारे डिजाइन ढाले गए थे, उनके बारे में भी मैं डिटेल्स में बात करूंगी। 2024 के अंत चल रहा है, तो क्या वैल्यू है, और 2025 में भी आपको वैल्यू परिवर्तन दिखाई देगा। लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कितना कीमत अभी चल रहा है। तो जो दोस्त को ये सब सिक्के कलेक्ट कर रहे हैं और आपको पता नहीं है, वो प्लीज वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए, तो पहले आपको दिखा दूं नए पैसे। तो नए पैसे ढाले गए थे 1957 से लेकर 1963 तक है। देखिए मेरे पास 1957 के सिक्के नहीं है, 1960 से है, उसके बाद 1963 तक है। तो ये इसमें आपको नए पैसे देखिए लिखा हुआ नजर आएंगे, ठीक है, जितने भी सिक्के मैं दिखा रही हूँ। तो ये जो सिक्का है ये 1957 से लेकर 1963 तक ढाले गए थे। प्योर निकल के ये सिक्के हैं, और इसका वजन 5 ग्राम है, डायमीटर 24 mm, शेप सर्कुलर। और इसमें जो जो सिक्का कीमती है ध्यान से सुन लीजिए। 1957 और 1959 का अगर 50 पैसे के नए पैसे आपके कलेक्शन में है, तो आपको समझना पड़ेगा कि यही दो सिक्का सबसे ज्यादा कीमती है, जिसकी आपको वैल्यू 50-50 हजार रुपए तक मिलेगा, मतलब 1 लाख के लगभग। मतलब 97 का भी 50,000, 1959 का भी 50,000। तो दोस्तों समझ गए, ये 2 ईयर मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास है तो मुझे जरूर पिक सेंड कीजिएगा। 60 से लेकर 1963 तक 2 मिनट से ढाला गया था, बॉम्बे और कलकत्ता। तो बॉम्बे मिंट का क्या मिंट मार्क रहेगा, देखिएगा ये डॉट नजर आएगा, देखिए यहाँ पे। और अगर कोलकाता मिंट का रहेगा तो कोई भी मिंट मार्क नजर नहीं आएगा। तो ऐसे तो 1960 से लेकर 1963 से लेकर 1963 तक जो ये नए पैसे हैं, मैं आपको बता दूं अभी तो स्केल कैटेगरी में चल रही है। अगर अच्छे कंडीशन के सिक्के हैं तो आपको 100 रुपए तक मिल सकता है। मेरे पास देखिए बहुत, एक तो बहुत ही खराब कंडीशन में है, बाकी थोड़ा सा है अच्छा, तो उतना वैल्यू नहीं मिलेगा। लेकिन अगर चमचमाता सिक्का रहे तो आपको 100 रुपए तक मिल सकता है, 1960 से लेकर 1963 तक। और पहले जो 2 सिक्के का बात की हूँ वो तो उससे भी ज्यादा
आपको कीमत मिल सकता है। समझ गए? अब चलिए 50 पैसे जो नए पैसे की जगह लिखा जाना स्टार्ट हुआ 50 पैसे, वो सिक्के के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सिक्का ढाला गया था 1964 से लेकर 1971 तक। तो मेरे पास 1964 का तो नहीं है, लेकिन 1967, 1968, 1970 देखिए बहुत सारे 1970 का है, मैं नीचे भी लगा के रखी हूँ, और 1971 का। तो दोस्तों ये जो सिक्के हैं ये भी प्योर निकल का है, 5 ग्राम वजन है, 24 mm इसकी डायमीटर है, शेप सर्कुलर है। और इसमें मैं बता दूं 1964 से लेकर 1969 तक, मतलब 1967 है, 1968 है, तो मेरे पास 2 है, और 69 और 1964, ये मतलब चारों ईयर का 2 मिनट का कैलकाटा मुंबई दोनों मिनट से डाला गया था, आपको 200 से 300 रुपए तक मिल सकता है। बाकी जो 1970 और 1971 का है वो कॉमन है, वो आप उतना कीमती नहीं है। तो दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए कि यही सिक्के आपको अच्छा खासा वैल्यू दिला सकता है, चमचमाना होना चाहिए। और अगर आपके पास 1957 या 1959 का है तो जरूर मुझे कमेंट कीजिए। और ऐसे सिक्के अगर आप बेचना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में आजकल बहुत ही सबको बेवकूफ बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पे, प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे, और बहुत सारे ऐसे ऐसे चार्जेस बोले जा रहे हैं, बैंक में अकाउंट बनाना पड़ेगा बोलकर चार्जेस लगता है। फिर जाके क्या होता है कि कोई भी वो लोग मतलब प्रोसेस नहीं करते हैं आगे, वो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन आपके सिक्के कोई नहीं खरीदता है, जो आपको लाखों करोड़ रुपए तक के झांसे देके रखते हैं। तो सावधान हो जाइए, ऑनलाइन में सिक्के अगर नहीं बेचे तो बहुत अच्छा होगा। आप अगर ऑफलाइन में मुद्रा प्रदर्शनी में तो जाके भी आप कॉइन या पुराने नोट और सिक्के बेच सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कहाँ से मुझे सुन रहे हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके मैं उस जगह का एग्जीबिशन अगर ऑर्गेनाइज होगा तो मैं आपको बहुत पहले ही आपको बता सकूंगी। तो आपको भी मुझे हेल्प करना पड़ेगा, तभी मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी। एग्जीबिशन मतलब मुद्रा प्रदर्शनी, जहाँ पे पुराने नोट और सिक्के आप बेच सकते हैं, वहीं पे जाना पड़ेगा आपको। अगर आप बताएंगे नहीं कि आप कहाँ रहते हैं तो आपके एग्जीबिशन हो सकता है कि हो जाए, फिर आपको पता ही नहीं चला कि आप जहाँ रहते हैं वहां पे एग्जीबिशन हो चुका है। तो आपको कमेंट में जरूर मुझे बताना है कि आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं। जितना आप ज्यादा इसको शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं आप इसमें फायदा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑफलाइन में मुद्रा प्रदर्शनी में जाने में ना आपको कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, नहीं से टिकट एडवांस बुक करना पड़ेगा, ना वहाँ कोई टिकट लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। सिर्फ आपके पास जो रेयर और स्केयर कैटेगरी के सिक्के हैं, जिसके बारे में मैं बताती हूँ, रहने से ही आपके सिक्के आसानी से बिक जाएंगे। कॉमन सिक्के जैसे माता वैष्णो देवी हो गया, 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट हो गया, ये मत लेके जाइएगा। तो आशा करती हूँ आप मेरे वीडियो को अच्छे से सुने हैं। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।